मैं भी दोबारा बोल देता हूं, रिकॉर्डिंग क्या यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। इसमें हमने क्या करना है सर, मेरे पास कितनी इनपुट लगी जो कि क्लॉथ की है, एंड उस क्लॉथ की कितनी आउटपुट शर्ट्स की। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं, ये है पप्पू, एंड पप्पू क्या करता है, पप्पू शर्ट्स मैन्युफैक्चर करता है, किससे, क्लॉथ से शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, क्लॉथ से क्या बनती है, शर्ट, ठीक है। तो अब क्लॉथ से कितनी शर्ट्स बनेगी ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी यूनिट है लेबर की, कितनी यूनिट है मशीनरी की। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो लेबर को यहाँ पे एल कहा गया है, ये है एक छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने। लेबर को क्या कहा गया है, लेबर को एल कहा गया है, एंड के कहा गया है कैपिटल को। यहाँ पे देखिए कैपिटल एंड इधर आ गया हमारे पास लेबर। तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, दैट इज क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, क्यू एक्स मीन्स कितनी क्वांटिटी हमारे पास निकलेगी शर्ट की बनकर, वो किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल। मीन हमारे पास कितनी लेबर काम करेगी, कितनी हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल लगी हुई, दैट इज मशीनरी कितनी लगी हुई है। अगर दोनों को मिला दें तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास निकल कर आएगा कि हमारी कितनी क्वांटिटी शर्ट्स की बनेगी। यहां तक कोई भी डाउट आप एक छोटा सा मैसेज करके मेरे को बता सकते हो, अदरवाइज राइट एज एनपी, एनपी मींस नो प्रॉब्लम। हाँ जी सर, लैंड भी हो सकती है मशीनरी की जगह। हाँ दिवांशी, वो देखो मैंने क्या कहा, कैपिटल का मीनिंग क्या हो गया, लैंड मशीनरी कुछ भी हो सकता है, दैट इज फिक्स्ड, जो भी फिक्स्ड है, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे मशीनरी की बात करते हैं, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, वैसे फिक्स्ड कैपिटल है ना, फिक्स्ड कैपिटल में सब कुछ आ सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर हमने समझने पड़ेंगे अगर हमने और यहाँ पे डीप में जाना है तो, ओके। अच्छा क्या है हमारे पास आगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, ध्यान से सुनना, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। अच्छा फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हमें टाइम पीरियड समझना पड़ेगा। एक होता है हमारे पास शॉर्ट पीरियड, एक होता है हमारे पास लॉन्ग पीरियड। अब शॉर्ट पीरियड किसे कहा गया है, मेनली यहाँ पे 1 ईयर कंसीडर करते हैं, 1 साल, ठीक है। 1 साल, जब 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल को ही हम यहाँ पे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर्स हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में कभी भी चेंज नहीं हो सकते। मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर है जो कि शॉर्ट पीरियड में, ध्यान रखना शॉर्ट पीरियड में कभी भी चेंज नहीं हो सकते। एंड वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में चेंज हो सकते हैं। तो मैं आपको बात करता हूं फिक्स्ड फैक्टर की शॉर्ट पीरियड की, ठीक है जी। शॉर्ट पीरियड की लाइक मेरे पास है, हमारे पास ये पप्पू की बात कर रहे हैं, पप्पू के पास कितनी मशीन्स हैं, पप्पू के पास सिर्फ और सिर्फ एक मशीन है, ये है पप्पू के पास एक मशीन है, एंड ये 3 वर्कर्स काम करते हैं, इसकी फैक्ट्री में 3 वर्कर्स काम करते हैं, एक मशीन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक मशीन एंड 3 वर्कर के साथ ये क्लॉथ से कितने शर्ट्स बना लेता है, ये क्लॉथ से कितने पीस शर्ट्स के बना लेता है, 10 पीसेस। मैं ये बोल रहा था दीपांशी, इस मशीन पे मैक्सिमम 7 वर्कर काम कर सकते हैं, मीन इसकी कैपेसिटी 7 वर्कर की है, क्योंकि एक मशीन अकेली नहीं चलती, उसे चलाने के लिए
ह्यूमन बींग्स की जरूरत पड़ती है दीपांशी, ये तेरे को भी मालूम है, ठीक है। तो 7 पर्सन अगर इस मशीन पे लगेंगे 1 करोड़ की मशीन पे, तो क्या है ये फुल कैपेसिटी पे काम करती है। मीन अगर 8 पर्सन लग गए है ना इस पे, तो इसकी कैपेसिटी फुल रहेगी, 7 पे फुल हो जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी 8th पे। अगर 7 वर्कर सपोज करो 100 पीसेस बनाते हैं, 100 पीसेस, अगर 8th वर्कर भी इस पे लगा है ना, तब भी ये मशीन 100 पीसेस ही बनाएगी। हाँ, अगर 6 हो गए तो पीसेस कम होंगे, तो ये 80 पीसेस बनाएगी, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे नहीं है। अगर 6 वर्कर काम करें ना इस पे, तो ये 80 पीसेस बनाएगी। एंड अगर 5 वर्कर काम कर रहे हैं तो ये 60 पीसेस बनाएगी। जब तक 7 पीसेस पर नहीं आ जाती ये मशीन, तब तक इसकी कैपेसिटी इंक्रीज होती रहती है, जितनी लेबर बढ़ती रहेगी उतने पीसेस बढ़ते रहेंगे। बट जब 7 वर्कर यहाँ पे काम करने लग गए, इसकी कैपेसिटी फुल हो गई। अब इसकी कैपेसिटी सर फुल हो गई, मीन अब ये आगे और इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। अगर 8 वर्कर है तब भी 100 पीसेस बनाएगी, 9 वर्कर है तब भी 100 पीसेस बनाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 7 वर्कर की है। मेरे को बताइए समझ में आया या मैं फिर रिपीट करूं? हाँ जी, हाँ जी दीपांशी, समझ में आया या नहीं? सभी बताइए, दिवांशी समझ में आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पे? दिवांशी, दिवांशी बताइए। हाँ जी दिवांशी, हाँ जी ठीक है। हाँ ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, सुनने वाली बात है। तो यहाँ पे ये पप्पू 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 यहाँ पे बात कर रहा है 1 मशीन एंड 3 वर्कर के साथ। एक मशीन थी, उसके पास 3 वर्कर थे, वो 10 पीसेस बनाता था, ठीक है। ये शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं हम। शॉर्ट पीरियड में फिक्स्ड फैक्टर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मीन जो मशीन एक बार पप्पू ने बाय कर ली, वो बाय कर ली, वो शॉर्ट पीरियड में और मशीन बाय नहीं करेगा, ना ही वो मशीन बेचेगा। ये बात हमेशा याद रखना। जब शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सर कहां से लाए पप्पू द्वारा इतना पैसा, ठीक है। तो वो और मशीन बाय नहीं कर सकता। शॉर्ट पीरियड मीन्स यहाँ पे 1 साल कंसिडर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे पप्पू चाहता है कि मैं 10 पीसेस बना रहा था, ये है प्रेजेंट सिचुएशन, ये है प्रेजेंट सिचुएशन पप्पू की, प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। अब हुआ कुछ ऐसा, सुनने वाली बात है, हुआ कुछ ऐसा, ये पप्पू चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं इस 10 पीसेस को 15 पीसेस पर लेकर जाना चाहता हूं। मेरे को आप बताइए कौन कौन से केसेस हैं कि ये 50 पीसेस पर लेकर जाए। क्या ये फिक्स फैक्टर इंक्रीज करे शॉर्ट पीरियड में, जहां वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करे, क्योंकि मशीन की कैपेसिटी कितनी है, 7 वर्कर्स की, बताइए मेरे को। एवरीवन पे करें मैसेज, एवरीवन एवरीवन, ताकि सभी को पता लगे, सभी को पता लगे, एवरीवन पे मैसेज करें, ठीक है। तो हाँ, सभी का मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर शॉर्ट पीरियड में तो लेबर ही इंक्रीज कर सकता है। तो अगर इसने, हाँ बिल्कुल अजय कुमार, बिल्कुल जी, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर सकता है। तो अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करूं यहाँ पे, शॉर्ट पीरियड में क्या हो सकता है, 1 मशीन रहेगी, 1 मशीन रहेगी, बट यहाँ पे मैं 5 वर्कर्स कर सकता हूँ, 5 वर्कर, क्योंकि मशीन तो चेंज हो ही नहीं सकती शॉर्ट पीरियड में, 15 पीसेज बन जाएंगे। चलो जी, इंक्रीज हो गई कैपेसिटी। अच्छा, उसके बाद मैं चलता हूं आगे। अब पप्पू चाहता है कि मैं 20 पीसेस बनाऊं, बताइए और क्या कर सकता है पप्पू अब शॉर्ट पीरियड में, और क्या करेगा अभी? अभी 20 पीसेस पर जाना है, तो पप्पू क्या कर सकता है 20 पीसेस पे? हाँ जी, हाँ क्या सभी बोल रहे हैं सर? सर ये तो पक्का है कि शॉर्ट पीरियड में मशीन फिक्स रहेगी, ना ही तक पप्पू खरीदेगा, ना ही पप्पू बेचेगा। मशीन तो मशीन वही पड़ी रहेगी, मशीन का कुछ नहीं हो सकता, है ना। बट इंक्रीमेंट कहाँ पे हो सकता है? हाँ सर, हाँ, एक बात तो हमेशा हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे वर्कर इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए जी, 6 वर्कर कर दिए, 6 वर्कर हो गए, ठीक है, 20 पीसेस हो गए। अब पप्पू चाहता है कि इसे और इंक्रीज करूं, 22 पीसेस पे लेकर जाऊं। बताइए फिर शॉर्ट पीरियड में और क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है शॉर्ट पीरियड में, अगर मैं और इंक्रीमेंट करना चाहता हूं? हाँ जी, हाँ
बिल्कुल, हम क्या करेंगे, मोर वर्कर, एक वर्कर और इंक्रीज कर दिया, लो जी 7 वर्कर की कैपेसिटी मानी थी, 7 पर ले गए, 22 पीसेज बनने लग गए, ठीक है जी। हाँ, अब इंक्रीज मोर वर्कर, ठीक है जी, मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो ये तो हो गया शॉर्ट पीरियड। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप क्या बना। अगर मैंने 15 पीसेस, मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्यू एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेबर एंड कैपिटल। अच्छा, जब मैंने 15 पीसेस बनाए थे, याद सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना, जब पप्पू ने 15 पीसेस बनाए थे तो 15 पीसेस कैसे बने थे शॉर्ट पीरियड में, दैट इज 15 पीसेस बने थे सर फंक्शन ऑफ, कितनी लेबर लगी थी 15 पीसेस के लिए, 5 वर्कर लगे थे, एक मशीनरी लगी थी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, पप्पू ने 20 पीसेस बनाए। अच्छा, 20 का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होएगा, 6 वर्कर लगे सर, एक मशीन लगी, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 22 पीसेस बनाए तो 22 पीसेस का फंक्शनल रिलेशनशिप क्या होएगा, हमारे पास यहाँ पे 7 वर्कर लगे एंड एक मशीन लगी। ये नोट डाउन कर लो आप, ऐसे हमने यहाँ पे इसे प्रेजेंट करना है। बताइए मेरे को समझ में आया है ना, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप मेरे को बता सकते हो। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम भी है तो आप मेरे को बताइए। अच्छा, लिखो लिखो, यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशन भी लिखवाता हूँ, क्योंकि करने लगे हैं यार तो अच्छे 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 से करेंगे, ठीक है। मेरा तो सिर्फ एक ही फंडा है, मैं करवाता हूँ तो कंसेप्ट अच्छे से करवाता हूँ, नहीं तो करवाता नहीं, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर यहाँ पे आप नोट डाउन करो, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर लिखो। फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं, fixed factor are those, fixed factor are those the application of which, fixed factor are those, fixed factor are those the application of which, application of which application of which does not change with the change in the volume of output, does not change with the change in the value of, change in the वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड फैक्टर सर वो फैक्टर हैं जो कभी भी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते, है ना। यही बनाना है इसका मीनिंग, जो कभी भी आउटपुट के साथ चेंज नहीं होते, आपके सामने ही है। आप 15 से 22 तक वहां पे दिमाग लगा सकते हो कि हमारा क्या फिक्स्ड फैक्टर चेंज हुआ, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी एक मशीनरी थी, हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर बिल्कुल सेम चल रहा है। बट हाँ, यहाँ पे आउटपुट चेंज होती जा रही है, 15 थी, 20 थी, फिर 22 हो गई एंड लेबर के साथ आउटपुट इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। चलिए आगे लिखिए, वेरिएबल फैक्टर, ये तो हो गया फिक्स्ड फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं, वेरिएबल फैक्टर जो कि लेबर है, वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं, वेरिएबल फैक्टर आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच, वेरिएबल फैक्टर आर दोज, factor are those the application of which, the application of which, वेरी वेरी नाम से ही क्लियर है, चेंज होने वाला फैक्टर, वेरी करना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ विच, ऑफ विच वेरीज, वेरीज विद द चेंज इन वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, किसके साथ वेरी करती है, विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आउटपुट के साथ वॉल्यूम ऑफ,
हाँ जी, यहाँ तक एक बार मैसेज कर दीजिए कि इस यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। मैं एक छोटा सा इसका डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करता हूँ, जो डायग्राम बना लो आप अपनी कॉपी पे। सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मैं अपनी वीडियो ऑफ करता हूँ, बताइए मेरे को। अब आवाज क्लियर आ रही है दीपांशी? मेरे को बताइए कि मेरी आवाज अब आपके पास क्लियर आ रही है या नहीं। हाँ जी ठीक है दीपांशी, समझ में तो आया है ना? एक बार एनपी सेंड कर दे दीपांशी। एंड हर्ष तूने लेट ज्वाइन किया, कुछ को पता लगा, अगर 70% भी तेरे को समझ में आ गया है ना, तो मैं मानूंगा कि मेरा हार्डवर्क किया सक्सेसफुल हो गया। हाँ जी हर्ष बताइए मेरे को। ठीक है जी, चलिए प्रोसीड करते हैं हम। हाँ, अभी क्या करते हैं, हम एक छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है ये डायग्राम, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना। ओके, एक मिनट यार भाई, हो जा सीधा। चल, हो गया। चलिए मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है ये डायग्राम। तो डायग्राम क्या है हमारे पास, इधर है हमारे पास वाई एक्सिस एंड दूसरी तरफ है मेरे पास एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस भी मैं ड्रॉ करता हूं। चलिए, तो इधर बन गया हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है जी, तो यहाँ पे बन गया वाई एक्सिस एंड इधर बन गया एक्स एक्सिस। लिख लो साथ के साथ, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। अच्छा, तो हुआ कुछ ऐसा इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है? इस केस में हमारी कैपिटल तो फिक्स है, इधर हम लिखते हैं कैपिटल। ठीक है, कैपिटल। एंड इधर लिखते हैं हम, अगर इधर की बात करें, लेवल। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं लेवल। लो जी, लेवल लिख दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मारेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग है कि हमारी कैपिटल बिल्कुल फिक्स है, हमारी लेबर चेंज हो रही है। लेबर कैसे चेंज हुई? देखिए लेबर कैसे चेंज हुई, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हुई, लेबर थी पहले यहाँ पे, अब लेबर हो गई है इंक्रीमेंट। लेबर क्या हो गई है? इंक्रीमेंट। इधरली साइड शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई इधरली साइड, ये देखिए। ठीक है जी, तो ये क्या हो गई, एन एन पॉइंट ले लो एंड इधर आ गया K1, दैट इज पहले लेबर कितनी थी, अब लेबर कितनी है। ठीक है, लेबर 1, लेबर 2। ओके, एंड जो हमारी कैपिटल है वो देखिए कांस्टेंट है, बिल्कुल फिक्स, बिल्कुल फिक्स, जो कि यहीं पे स्टैंड हुई है। हम यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट पीरियड की बात करूं, कभी भी कैपिटल चेंज नहीं हो सकती। लॉजिक कंसेप्ट हमारा ये बिल्कुल खत्म है। मेरे को बताइए कि कोई भी प्रॉब्लम, एक बार फिर लास्ट एनपी सेंड कर दे, एनपी, फिर हम आगे चलते हैं, छोटा आगे कंसेप्ट आगे देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी अजय कुमार बताइए मेरे को। अजय कुमार, कोई भी प्रॉब्लम मेरे को बताइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सिंगल डाउट भी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, जब मर्जी मेरे को मैसेज करें। चलिए जी आगे मूव ऑन करते हैं, लेट्स मूव ऑन। तो आगे है हमारे पास लॉन्ग रन। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पप्पू बिजनेस करता है। पप्पू कौन सा बिजनेस करता है? शर्ट से क्या बनाता है पप्पू? शर्ट, क्लॉथ से शर्ट बनाता है। पप्पू बिजनेस करता है, क्लॉथ से शर्ट बनाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब लॉन्ग रन की बात करते हैं। अब से कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग रन का, क्योंकि अब तक मैंने देखा था शॉर्ट रन, अब जो कंसेप्ट है वो कौन सा है? लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन में क्या, मेरे को बताइए, आप बताइए मेरे को, क्या दोनों चेंज हो सकते हैं? बताइए मेरे को। हाँ जी, देखो शॉर्ट रन में तो पप्पू नहीं खरीद सकता जो 1 करोड़ की मशीन है। आप भी जानते हो, आज मशीन खरीदी यार, कितना पैसा है, इतना 1 करोड़ की मशीन अब परसों फिर बाय करके ले आएगा? नहीं, शॉर्ट रन में नहीं कर सकता। बट लॉन्ग रन की बात करी जाए तो लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकते हैं, यही सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, बोथ कैन चेंज, यही सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे लॉन्ग रन में।
में, जब समय बीतता है ना तो पैसा भी आता है, जब समय बीतता है तो पैसा भी आता है, एंड उस पैसे के साथ हमारे फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकते हैं, हमारे फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट रन में तो 1 करोड़ जो लाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट लॉन्ग रन में तो पॉसिबल है ना। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, कभी तो 1 करोड़ आएंगे, कभी तो पप्पू की किस्मत बदलेगी। जब ये पप्पू की किस्मत बदलेगी तब तब क्या करेगा वो, एक और फिक्स्ड फैक्टर लेकर आएगा, तब 1 करोड़ की मशीन और लाएगा, 1 करोड़ की मशीन और लाएगा तो प्रोडक्शन और इंक्रीज होगी। चलो अभी देखते हैं कैसे। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे, सुनने वाली बात है ना। अच्छा, हम पिछली एग्जांपल ही उठा लेते हैं, पिछली एग्जांपल ही उठा लेते हैं। कहां पे खत्म की थी पीछे हमने, 22 पीसेस बने थे, 22 पीसेस बने थे हमारे, एंड 22 पीसेस कैसे कैसे बने थे, 1 यूनिट मशीनरी थी, 7 यूनिट लेबर थी, फंक्शन ऑफ 1 एंड 7 आ गया था हमारे पास। अच्छा, एक अब लॉन्ग रन हो गया। चलो 22 पीस से ज्यादा तो इंक्रीमेंट हो ही नहीं सकता था सर, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी पे मशीन काम कर रही थी। अब 8 लेबर लगाने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि उससे प्रोडक्शन इंक्रीज होने वाली नहीं थी, तो ये 22 पीस मैक्सिमम बन रहे थे। अब हुआ क्या, ऐसे ही करते करते 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, एंड पप्पू का बिजनेस बहुत इंक्रीज हो गया। अब तो कहता सर और इंक्रीज करना ही है, अब पप्पू कहता कि और इंक्रीज करना ही है। मेरे को बताइए, अब ये 22 पीसेस से इंक्रीज करना है तो इससे क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही मशीन थी, वो तो 7 यूनिट पे पूरा काम कर रही है, 7 लेबर की जरूरत है, 7 लगे हुए हैं। बताइए मेरे को अब क्या इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अगर 22 से भी इंक्रीमेंट इंक्रीज करना है तो, बताइए। हाँ, दिवांशी का तो मेरे पास मैसेज आ गया ऑलरेडी, बिल्कुल सर बिल्कुल, बोथ बोथ इंक्रीमेंट करना पड़ेगा अजय कुमार, अकेली मशीन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अब 7 तो यहाँ पे लगे हुए हैं, अब मशीन लेकर आ गए अजय कुमार, ध्यान से सुनना, सुनने वाली बात है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं, मशीन की यूनिट तो बढ़ गई, बट मशीन अपने आप चल पाएगी? बताइए मेरे को, तू बता अजय कुमार, कभी भी मशीन अपने आप नहीं चल सकती, मशीन के साथ हमें लेबर भी लेकर आनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये 7 यूनिट तो यहाँ पे लगे हुए हैं पूरे लेबर के, बट यहाँ पे अब इंक्रीमेंट करना है तो लॉन्ग रन में लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, 44 पीसेस करने हैं, क्या करेंगे, 7 यूनिट और ला लेंगे, 14 यूनिट यहाँ पे कर देंगे। कितने, 14 यूनिट, 7 से 14 हो गए, एंड दोनों इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि 2 मशीन्स हैं तो दोनों ही फुल कैपेसिटी पे काम करेंगी। 22 ये बनाएगी, 22 ये बनाएगी, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 14, तो 44 यूनिट्स हमारे पास निकले, दैट इज फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ 2 एंड 14। 2 यूनिट्स है हमारे पास, किसके, 2 यूनिट्स है हमारे पास मशीनरी के, एंड 14 यूनिट अगर बात करूं, 14 यूनिट है हमारे पास लेबर के। ठीक है जी, तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। इसकी डायग्राम भी मैं आपको ड्रॉ करवाता हूं, इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लिखिए डायग्राम बनाइए इसकी। एक मिनट बस, चलिए हम प्रोसीड करते हैं डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनेगी, अब देखिए ये है हमारा वाई एक्सिस एंड इधर है हमारे पास एक्स एक्सिस, ठीक है। एक मिनट यार, ये पूरा हो नहीं रहा, एक मिनट, ऐसे ठीक कर दूं, बन गया, चलो। हाँ, जो यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया एंड इधर आ गया हमारे पास वाई एक्सिस। अच्छा, क्या करेंगे अब, ध्यान से सुनना, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड इधर है हमारे पास वाई एक्सिस।
इस थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब हम कांस्टेंट करेंगे, कांस्टेंट कैसे, 45 डिग्री पे देखो, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया एंड एक हमारी बन गई, ठीक है। तो देखिए कैसे, अब क्या हुआ, हमारे पास दोनों इंक्रीज हो गए सर, इधर है हमारे पास कैपिटल, इधर है हमारे पास, ये हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन में तो हमने पीछे डायग्राम बना चुके हैं हम, ओके। तो इधर है हमारे पास कैपिटल, इधर है हमारे पास सेकंड है लेबर, ठीक है जी, लेबर। अच्छा, तो अगर यहाँ पे बात करें, दोनों इंक्रीमेंट हुआ है, देखो यहाँ पे कैसे दोनों का इंक्रीमेंट हुआ है, दोनों का इंक्रीमेंट ऐसे हुआ है, ये देखो, तो दोनों का इंक्रीमेंट कैसे हुआ है, पहले अगर बात करें तो लेबर हमारी इतनी थी, फिर हमारी लेबर कितनी हो गई, लेबर भी इंक्रीज हो गई। अच्छा, अगर मैं कैपिटल की बात करूं, कैपिटल कितनी थी, पहले की बात करते हैं हम, तो कैपिटल थी हमारे पास, हाँ अगर पहले की बात करें, कैपिटल थी हमारे पास इतनी, मशीनरी इतनी थी, एंड यहाँ पे मशीनरी भी इतनी हो गई। देखिए मशीनरी भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है जी, मशीनरी का भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं आपको पिछली जो डायग्राम दिखाऊं, पीछे जो बनाई थी, उसमें देखो मशीनरी फिक्स थी, यहाँ पे मशीनरी फिक्स है, देखो आप, ठीक है जी। एंड यहाँ पे क्या हुआ, इधर देखे तो इधर हमारी मशीनरी का भी साथ के साथ इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लो, ये बन गया हमारे पास K1 एंड ये बन गया K2 पॉइंट, यहाँ पे लेबर 1 आ गई, यहाँ पे लेबर 2 आ गई। तो मेरे को बताइए समझ में आया है ना यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इसे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं, एक मिनट के, एक मिनट, जस्ट वेट वेट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायग्राम आपको बनाकर दिखा दी, मेरे को यहाँ तक बताइए कोई भी सिंगल डाउट, कोई भी सिंगल डाउट आप मेरे को बता सकते हैं, हाँ जी। हाँ जी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखिए लॉन्ग रन की, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन लिखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम, देखो क्या लिखा है, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम, लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम लॉन्ग रन ऐसा पीरियड है, ठीक है, इज अ पीरियड ऑफ अ टाइम when the distinction between when the distinction between fixed factor and variable factor vanishes, fixed factor and variable factor
वैनिश, वैनिश मीन्स खत्म कर देना, ठीक है। तो जो फिक्स्ड फैक्टर है एंड वेरिएबल फैक्टर है, उनका डिफरेंस खत्म हो जाता है जब मैं लॉन्ग रन की बात करता हूं, क्योंकि लॉन्ग रन में पप्पू 1 लाख रुपीज ला सकता है। अगर 1 लाख रुपीज ला सकता है तो वो फिक्स्ड फैक्टर भी 1 लाख नहीं, सॉरी 1 करोड़ की थी, है ना। 1 करोड़ रुपीज ला सकता है। अगर वो 1 करोड़ रुपीज ला सकता है तो डेफिनेटली फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकते हैं एंड पप्पू की किस्मत बदल सकती है लॉन्ग रन में, ठीक है। दैट इज ऑल प्रोडक्शन आर, ऑल फैक्टर आर वेरिएबल फैक्टर, आगे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। ऑल फैक्टर आर वेरिएबल फैक्टर। जब मैं बात करता हूं लॉन्ग रन की, सभी फैक्टर वेरिएबल फैक्टर होते हैं, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होता शॉर्ट वेरिएबल फैक्टर में एंड फिक्स्ड फैक्टर में, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अच्छा, आगे भी लिख लो, एक पॉइंट और, लास्ट पॉइंट नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है ये? व्हाट इज द फिक्स्ड फैक्टर, व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड, जो भी फिक्स्ड फैक्टर है शॉर्ट पीरियड के दौरान, ठीक है, शॉर्ट पीरियड, become the variable factor over the long period, become the variable factor over long period। चलो आज मैं यही तक करवाऊंगा, ठीक है, काफी करवा दिया आज। एक बार इसे पूरा रिवाइज करना एंड कल हमारी अकाउंटेंसी की लगेगी, ओके। परसों हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे को बताइए, यहां तक सिंगल प्रॉब्लम भी है, आप मेरे से पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी सिंगल प्रॉब्लम इन द चैप्टर एंड अप टू द पॉइंट, यू कैन आस्क मी एंड मेरे को एक बार जरूर फीडबैक दे कि कुछ नया सीखा आज या फिर नहीं। बताइए, कुछ नया सीखा या फिर नहीं? जो आपकी पहले की नॉलेज थी उसमें थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ आज? हाँ जी, बताइए, सभी का मैसेज मेरे पास आना चाहिए।